बड़े बड़े हैकर्स जब भी किसी बैंक या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करने के लिए टारगेट करते हैं तो उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि सारे का सारा हैकिंग अटैक खुद की आइडेंटिटी को कंप्लीटली एनोनिमस रखकर परफॉर्म किया जाए ताकि दुनिया की तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के ताकतवर हाथ उन तक कभी पहुंच ना पाए। इस पर्पस के लिए हैकर्स यूज करते हैं टॉर नेटवर्क का, जिसको द ओनियन राउटर भी कहा जाता है। ये टूल इंटरनेट को एनोनिमसली ब्राउज करने के लिए हैकर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हथियार होता है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ये हैकर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हथियार कभी कभी उनके अपने गले पड़ जाता है। अगर वो अच्छी तरह से ऑपरेशनल सिक्योरिटी को प्रैक्टिस ना करें तो कभी कभी हैकर्स का ये सबसे पावरफुल हथियार उनके अपने ही गले पड़ जाता है। आज हम बात करेंगे कि टॉर नेटवर्क जैसा पावरफुल टूल कभी कभी हैकर्स की एनोनिमिटी को सक्सेसफुल बनाने में फेल कैसे हो जाता है। और इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि कैसे एक फेमस हैकर टॉर नेटवर्क को अच्छी तरह से इनेबल करने में नाकाम रहा और सिक्योरिटी एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। टॉर नेटवर्क के फेल होने का फर्स्ट पॉइंट है एग्जिट नोड वल्नरेबिलिटी। बेसिकली टॉर डेटा को 3 लेयर से गुजारता है, जिनमें सबसे पहले आती है एंट्री नोड, फिर आती है मिडल नोड और फिर एंड पर एग्जिट नोड आती है। अब इस पॉइंट के अंदर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जिट नोड को समझने पर ही रहेगा। ये वो आखिरी पॉइंट होता है जहां से यूज़र का डेटा निकलकर इंटरनेट पर जाता है। अब बात करते हैं एग्जिट नोड वल्नरेबिलिटी की। तो ये मसला ये है कि जब यूज़र का डेटा एग्जिट नोड वल्नरेबिलिटी से निकल रहा होता है तो वो वहाँ पर इनक्रिप्टेड नहीं होता। इस जगह पर समझने वाली बात यह है कि इस जगह यानी एग्जिट नोड पर किसी ट्रैक करने वाले को ये पता नहीं होता कि डेटा किसका है, क्योंकि टॉर ने पहले ही यूज़र की आईपी को मास्क कर रखा होता है। लेकिन ज़्यादातर न्यूबीज हैकर्स यहाँ पर गलती करते हैं कि वो अपनी पर्सनल डिटेल या कोई ऐसे मिस्टीरियस लिंक पर क्लिक कर जाते हैं जिनसे उनको ट्रैक करना आसान हो जाता है और उनकी असल आईपी ट्रैक हो जाती है और यूं वो पकड़े जाते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड रीज़न की तो वो है कोरिलेशन अटैक। एजेंसीज अक्सर टॉर ट्रैफिक को मॉनिटर करके टाइम और डेटा पैटर्न्स के ज़रिए यूज़र की आइडेंटिटी को ट्रैक कर सकती हैं। अगर वो रेगुलर इंटरनेट के साथ टॉर यूज़ करते हैं तो वो आसानी से ट्रैक हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न की और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो वो रीज़न है ह्यूमन एरर। अक्सर हैकर्स छोटी सी छोटी गलतियां करते हैं, जैसा कि अपनी पर्सनल इन्फो शेयर करना या टॉर के बाहर कोई आइडेंटिफाइबल एक्टिविटी करना जो उनकी पहचान जाहिर करवा सकता है। इससे मिलता जुलता केस हैकिंग वर्ल्ड में हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ हेक्टर मॉन्सीगर के केस की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस साइबर क्रिमिनल रह चुका है। अगर आप उसकी कंप्लीट स्टोरी जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसकी स्टोरी का लिंक आ रहा होगा। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा ताकि आपको हेक्टर मॉन्सीगर की कंप्लीट स्टोरी समझ आ सके। हेक्टर मॉन्सीगर के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसकी एक बड़ी गलती ये थी कि उसने IRC चैनल को टॉर को कनेक्ट किए बगैर ही यूज़ किया। IRC चैनल यानी इंटरनेट रिले चैट चैनल्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग रियल टाइम में चैटिंग करते हैं और उन चैनल्स का अक्सर यूज़ खुद को ट्रैक हुए बगैर ही चैटिंग करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर हेक्टर मॉन्सीगर के केस में FBI पहले से ही इस IRC को मॉनिटर कर रही थी। यूं एक दिन हेक्टर मॉन्सीगर टॉर नेटवर्क को इनेबल करना भूल गया और वजह बनी उसकी ह्यूमन एरर, और फिर FBI ने उसका रियल IP एड्रेस ट्रैक करके उसे पकड़ लिया।